अगर आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप कई टैक्स डिडक्शन और छूट पाने के हकदार हैं। इन्हीं में सेविंग बैंक अकाउंट्स में मिले 10,000 रुपए तक के ब्याज पर इनकम टैक्स में 10,000 रुपए तक टैक्स छूट में क्लेम शामिल है। आइए देखते हैं कि इसका फायदा कैसे मिल सकता है। टैक्स फ्री होता है 10,000 रुपए तक ब्याज। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTA के तहत बचत खाते पर हर साल 10,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री रहता है। ध्यान रहे कि इसमें आपके सभी बैंक बचत खातों पर मिले ब्याज को शामिल किया जाएगा। यदि सभी बैंक खातों का ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। सेक्शन 80TTA के तहत 60 साल से कम उम्र के लोगों को 10,000 रुपए तक पर ब्याज में कटौती का दावा करने की सुविधा मिलती है। किसे नहीं मिलेगा ये बेनिफिट? वहीं कंपनियां और फर्म इसका फायदा नहीं उठा सकती हैं। डाकघर, बैंकों या सहकारी बैंकों में मौजूदा सभी बचत खातों पर 10,000 रुपए का ब्याज ही टैक्स फ्री होगा। इससे ऊपर ब्याज पर टैक्स आपकी स्लैब के अनुसार ही लगेगा। ये कटौती सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपए की लिमिट से अलग है। कौन से ब्याज पर नहीं मिलेगी छूट? इस सेक्शन के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी या किसी दूसरी जमा पर मिलने वाले ब्याज पर छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा एनबीएफसी में जमा पर मिलने वाले ब्याज को भी सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स बेनिफिट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 80TTA के तहत कौन है एलिजिबल? भारत में रह रहे टैक्स पेयर या हिंदू यूनाइटेड फैमिली ही ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRI सेक्शन 80TTA के तहत अपने नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी या NRO सेविंग अकाउंट्स के लिए ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि 60 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए 80TTB है जिसके तहत वे डिडक्शन क्लेम करेंगे। बैंकिंग और फाइनेंसिंग से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।